गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में हम नोटिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जी हाँ, नोटिस। और अब हम नोटिस की इसी सीरीज में हमने कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड बात की, हमने किसी नेचुरल कैलामिटी में हेल्प करने की बात की। अब हम आ जाते हैं मेडिकल चेकअप और पल्स पोलियो कैंप। यस, ये दोनों भी, ये मेडिकल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, 2-3 बातें हैं। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, मेडिकल चेकअप और पल्स पोलियो कैंप। ठीक है, तो जैसे मेडिकल चेकअप की मैं बात करूंगा, वैसे ही अगर कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है और उस पर आता है तो मेडिकल चेकअप की जगह आप कोरोना वैक्सीनेशन लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पेंडेमिक की बात कर देना, महामारी। देखिए, एपिडेमिक ये भी महामारी है, पर एपिडेमिक का मतलब है किसी एक विशेष क्षेत्र में ही फैले, और पेंडिंग का मतलब है विश्वव्यापी महामारी, एक ही समय में बहुत सारे क्षेत्रों में फैल जाए विश्व में, यह होती है पेंडेमिक। ठीक, चलिए नोटिस बात कर रहे हैं। अब आपके इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं। यस, इंस्टीट्यूशन में अब पल्स पोलियो कैंप आपके स्कूल में लगाया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? पल्स पोलियो कैंप में आप क्या कर सकते हैं? हाँ, आप दवाई पिएंगे? नहीं, अरे आप तो सिर्फ सेवा दे सकते हैं वहां, वॉलंटरी बेसिस, वॉलंटियर बन सकते हैं आप। तो आपको जो बुलाया जा रहा है उन्हीं को जो स्वयं सेवा देने को तत्पर हैं स्कूल में, तो बड़े बच्चों को ही बुलाएंगे, 11th-12th के स्टूडेंट्स को ही बुलाओ ताकि वही सेवा देंगे। तो देखिए यहां पर ये आपका हाशिए का कॉलम है, इसके बाद ये एक कॉलम बनाते हैं। एक से अनेक बनाने की कला सीखो। मैं पल्स पोलियो कैंप का तो स्पेशली बनेगा, पर मेडिकल चेकअप का ऐसा तैयार करेंगे कि हम कोरोना में भी, कोरोना पेंडेमिक की वैक्सीनेशन की भी बात कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी कैंप लगेंगे। आपके स्कूल में कैंप लगा तो सभी स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना का टीका लगाने के लिए आएंगे, जरूरी है। हाँ, तो इस तरह से, और आप सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। आपने लिखा अच्छा, टोटल कैपिटल लिख दो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली। अब आप लिख दीजिए नोटिस, नोटिस, और यहां पर आप डेट डाल दीजिए, जो भी डेट है, मान लीजिए 3 मार्च 2021 में डेट डाल रहा हूं, है ना, जो भी डेट है आप वहां लिख सकते हैं। अब नोटिस क्या है, टॉपिक क्या है? पल्स पोलियो कैंप, पल्स पोलियो कैंप।
अब इसमें क्या लिख सकते हो? कोटेशन, दो बूंद जिंदगी की। कोटेशन क्या लिख सकते हो इसमें? आप लिख दो, दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की। ये आपने लिख दिया। ये कोटेशन लिख दिया, दो बूंद जिंदगी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए बेटा आपका। प्रेजेंटेशन पे मार्क्स हैं, हाँ, डिजाइनिंग पर मार्क्स है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और दो पेन आप इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक और ब्लू। यस, नोटिस में ब्लैक और ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। दो पेन अलाउड हैं, नो टेंशन। हाँ, सॉरी, मेरिट स्कोर किया है बच्चों ने। हाँ, 98 99 मार्क्स लाए हैं बच्चे दो पेन से। यस, डिजाइनिंग पार्ट दिया है भाई, सिलेबस में है, उसमें किया क्या जा सकता है। हाँ हाँ, सॉरी, यहां ध्यान दें। अब कैसे लिखेंगे? तो बात वही है ना। अब पल्स, सॉरी, अ पल्स पोलियो, ये कैपिटल लिखा करो, जैसे नाम है पल्स पोलियो कैंप इज गोइंग टू बी organized in our स्कूल ऑन, किसी द्वारा। मान लो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, तो वो लिख सकते हो बाय रेड क्रॉस सोसाइटी, बाय मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, अगर वो क्वेश्चन में दे तो। हाँ, नहीं दे तो ऐसे लिख दो, इन अवर स्कूल ऑन, 3 मार्च को जारी किया है तो 7 लिख लो, ऑन 7 मार्च 2021। ठीक है। अब इस कैंप में क्या होगा, ये बात आपको लिखनी है। देखो, द चिल्ड्रन अप टू अच्छा, उसमें लिख दो, द चिल्ड्रन अप टू 5 years will be given polio medicine dose by the trained medical staff तो आप क्या करेंगे? आप तो दवा पीने नहीं जाएंगे ना,
अरे आप तो दवा पीने नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे आप? हाँ, तो आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए लिख सकते हैं, इट इज अ नोबल डीड टू मेक इंडिया पोलियो फ्री। देश को पोलियो मुक्त बनाने का महान कार्य है ये, तो किसको बुलाओ? द स्टूडेंट्स of class 11th and 12th the student of class 11th and 12th are invited to provide their service as volunteers तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, willing students should give their name, ये लैंग्वेज वही है, अन्य में लिखा है should give their names to the लिख दो, टू द क्लास टीचर लेटेस्ट बाय, कब है ये? 7 मार्च को है, बाय 5 मार्च 2021। ये हो गई कहानी आपकी पूरी। अब आपको केवल यहाँ प्रिंसिपल लिखना है और यहाँ साइन मारने हैं। बड़े अच्छे ढंग से इस बात को समझ लीजिए, यह पल्स पोलियो कैंप। आइए समझते हैं क्या लिखा इसमें। यहां से देखिए, अ पल्स पोलियो कैंप इज गोइंग, या तो ऐसे लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट ए पल्स, जैसे वो पहले हमने स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशन में लैंग्वेज, तो केवल 11th-12th के स्टूडेंट्स को बुलाना है तो लिख सकते हैं। समझिए यहां पर, the students of class 11th and 12th are hereby informed that a pulse polio camp is going to be organized in our school on 7 March 2021. The children up to 5 years will be, up to 5 years नहीं होगा, up to 5 years will be given polio medicine dose by the trained medical staff.
इसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ट्रेंड मेडिकल स्टाफ द्वारा पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। यहां तक की बात नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने कहा अगर ऐसे शुरू करें, और द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, फिर ये वैसे नहीं करें, ऐसे करें तो क्या, ध्यान दें। चल स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखें। By the trained medical staff, it is a noble deed to make India polio free. यह भारत को पोलियो मुक्त बनाने का महान कृत्य है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 12, अगर ऊपर लिख दिया तो यहां नहीं लिखे, आर इन्वाइटेड टू प्रोवाइड देयर सर्विस एज वॉलियंटर्स। फिर यूं लिखे, ऊपर लिख दिया तो द स्टूडेंट्स, हाँ, द स्टूडेंट्स who are interested to provide, जो रुचि रखते हैं, provide their services volunteers, फिर डायरेक्ट should give their names, ऐसा लिख दे। और ऐसा लिखना चाहते हैं, बात समझो, खेल खेल में सीख जाओ, बातों बातों में हर नोटिस को कंप्लीट करना सीख लो। एक से अनेक बनाने की कला। अरे मैटर क्या है इसमें, कुछ नहीं, एक से अनेक बनाओ बेटा, यही वो बात है। आइए, देयर सर्विस एज वॉलियंटर्स, विलिंग स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स टू द क्लास टीचर, या अंडरसाइंड, ये भी लिख सकते हो, लेटेस्ट बाई 5 मार्च 2021। ये आपका नोटिस हो गया। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो बेटा। यस, वेरी गुड, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। यस, बस आप बने रहे इस प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन क्लास, सर ऑनलाइन का जमाना है, इससे बढ़िया कहीं नहीं। तो अब सीखते चलिए मेरे साथ नोटिस डेवलपमेंट। बस एक लास्ट नोटिस और लिखाऊंगा, अब कोई सा भी नोटिस आ जाए घबराना नहीं, तैयार करके आना है, रट के नहीं जाना, सिर्फ देखना है कैसे बनाए, नीचे की डिजाइन कैसी, ऊपर की कैसी, 2 लाइन क्वेश्चन से उठा के जमा दो। हाँ, वेरी गुड। अगर इस तरह से आपने नोटिस तैयार किया तो कमाल हो जाएगा जी, कमाल हो जाएगा। आइए, बस डिजाइनिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। आइए सर, आज का सुविचार सुनो। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है और आप भी भीड़ के साथ चलते हो, परंतु यह जरूरी नहीं कि वो भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। इसलिए अपने रास्ते आप खुद बनाइए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। इसलिए नकलची मत बनिए कि वो पासबुक से याद कर रहा है मैं भी कर लूं, ना जी ना, मैं तो अपना कंपोजिशन खुद डेवलप करूंगा। अगर ये मन में ठान ली तो मैं आपके साथ हूं। यस, आइए बढ़ते हैं आगे। एक और नोटिस है, मेडिकल चेकअप, हाँ, वैक्सीनेशन कैंप, दोनों हो सकता है, मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, शिविर, कैंप, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पहले उस क्वेश्चन पे गौर करेंगे आप। हाँ, क्वेश्चन, ध्यान देंगे यहां पर।
a medical चेकअप, या इसकी जगह अ कोरोना वैक्सीनेशन कैंप या मेडिकल चेकअप कैंप। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप या मेडिकल चेकअप कैंप, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, ये बात आप ध्यान रखें। इज गोइंग टू बी अरेंज्ड in your स्कूल। अब साहब, कोरोना वैक्सीन और मेडिकल चेकअप कैंप, अब ये दोनों आपके स्कूल में अरेंज किए जा रहे हैं। जब अरेंज किए जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये दोनों कैंप अरेंज किए जा रहे हैं, तो इन पर सभी स्टूडेंट्स को वहाँ उपस्थित होना है। अब इसमें डॉक्टर सेवा देगा मेडिकल चेकअप में। चलो ये आप बनाना, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप बनाएंगे। मैं इसे मेडिकल चेकअप की बात करूँगा और आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे बनाओगे कोरोना वैक्सीनेशन, है ना। अरेंज इन योर स्कूल, हाँ। तो राइट a notice for the school notice board giving necessary details of the कैंप। तो इस बारे में आवश्यक जानकारी देते हुए तैयार करना है आपको। क्या और कैसे तैयार करेंगे, आइए समझते हैं क्वेश्चन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां बड़े ध्यान से आप बातों को समझते हुए चले। तो कैसे तैयार करेंगे? ये आपका हाशिए का कॉलम है। इसके बाद आपने इस तरह से ये बॉक्स बना दिया। ध्यान से समझते हुए चले। यहां पर आप आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें। अब ये नाम आप लिखना, लिखे चलिए जल्दी मेरे साथ। नाम लिखें तुरंत। इसके बाद आप लिखेंगे नोटिस। फिर आप डेट डालेंगे, कौन सी भी जो डेट डालेंगे, है ना। अप्रैल डाल दो, 21। टॉपिक क्या है आपका? पल्स पोलियो कैंप, सॉरी मेडिकल चेकअप है। मेडिकल चेकअप सिर्फ लिख दो ऐसे।
मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप। डिजाइन आप बढ़िया करना। कोटेशन क्या लिख सकते हो जी? हेल्थ इज वेल्थ। या लिख सकते हो जी, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। कोटेशन जरूर लिखें। जहां जहां अच्छे कोटेशन बनते हैं जरूर लिखें। अब देखिए आगे, आपने लिख दिया हेल्थ इज वेल्थ। अब आप लिखना स्टार्ट करें। सीधी सी बात करें, अ मेडिकल चेकअप is going to be a medical checkup is going to be arranged in, कहाँ पे अरेंज करोगे? स्कूल ऑडिटोरियम में कर लो, इन, या स्कूल प्रेयर हॉल में कर लो, इन स्कूल प्रेयर हॉल, इन स्कूल प्रेयर हॉल ऑन, कितनी तारीख है? 5 है, 10 अप्रैल 2021। अब सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होने के लिए कह दो। यहां लिख देते हैं, सुनो इधर, इट इज कंपल्सरी, या ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडल यूज करके। सभी को बुलाओ, ऑल द स्टूडेंट्स, all the students must अब उपस्थित होंगे, इसका मतलब है वहां रिपोर्ट करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड ही कर लो, या तो अटेंड, हाँ अटेंड ठीक है, अटेंड, all the students must attend the, एक मिनट, अटेंड की जगह रिपोर्ट कर दो, मस्ट रिपोर्ट द कैंप under the following schedule, following शेड्यूल, मतलब जो नीचे आप टाइम दोगे, कुछ ना कुछ तो शेड्यूल बताना पड़ेगा। एक साथ सारे आ जाएंगे तो कैसे चेक करेंगे? और इसमें सेवा कौन देगा? तो आप लिख दो सीनियर फिजिशियन, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के खांडा, ऐसे नाम बनाओ जी, के खांडा with his medical team
मेडिकल टीम examine the students and give some tips and give will examine करना, team will examine the students and give some tips to maintain good health. अब यहाँ थोड़ी सी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि मैंने ये पहले लिख दिया, इसको यहाँ नीचे लिखना है आपको, तो मैं यहाँ इसको कट कर रहा हूँ। ये ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट द कैंप अंडर द फॉलोइंग शेड्यूल, ये आपको नीचे लिखना है। बात समझ गए? अच्छा, प्रेयर हॉल तो स्कूल प्रेयर हॉल, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना जब लिखो। तो फिर यहां लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड ही चलने दो, अटेंड द camp under the following according to under the following schedule. Following schedule. चलिए शेड्यूल पे आ जाइए। देखो अब कितने बजे कौन सी क्लास आएगी, है ना? तो क्लास 12th नंबर 1, रिपोर्टिंग 8-9 AM। नंबर 2, क्लास 11th, रिपोर्टिंग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास 9 8-11 AM। नंबर 3, क्लास 9th 10th, सीनियर स्कूल है आपका, तो बस यही क्लासें हैं 9th से 12th आपके। 8-1 PM, 9 से 2 घंटे का है ना? और यहाँ लिख दो, साइन कर दो, प्रिंसिपल, ये है। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो आप समझ गए। अब अगर वैक्सीनेशन वाली बात करें तो कैसे करेंगे? आइए दोनों चीजों को समझते हैं और उसको आप बनाइएगा। देखिए, हमने कहा मेडिकल चेकअप
हेल्थ इज वेल्थ, ए मेडिकल चेकअप इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल प्रेयर। तो सबसे पहले तो वहां क्या लिखेंगे? हेल्थ इज वेल्थ की जगह लिख दो ना, स्वास्थ्य तो सबके लिए जरूरी है, तो यही कोटेशन रहने दो। कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन मेडिकल चेकअप की जगह हेल्थ इज वेल्थ, ये यहां लिख देंगे भाई, स्वास्थ्य तो उसमें भी है। आइए स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं समझाता चलूं। अ मेडिकल चेकअप इज गोइंग टू बी अरेंज्ड इन स्कूल, तो आप लिख सकते हैं भाई, इसमें कहा है कि 10 साल से ऊपर वाले बच्चों की लगेगी तो 8th to 12th कर दो, या 10th 11th 12th। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, या एज लिख दो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th या 9th to 12th आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट ए मेडिकल चेकअप की जगह दैट a corona vaccination camp, yes, समझ गया, that a corona vaccination camp is going to be arranged in school prayer hall on 10 अप्रैल 2021। कुछ नहीं, केवल आपने वो बदला, ठीक है बात। सीनियर फिजिशियन, इसकी जगह सीनियर डॉक्टर्स, नाम मत लिखना, सीनियर डॉक्टर्स विद हिज की जगह दियर कर लेना, THEIR, सीनियर डॉक्टर्स विद दियर टीम, विद दियर टीम, बात समझ लो, will examine the students, will examine the students and अब क्या give some tips तो देंगे नहीं वहां पर, टिप्स नहीं देंगे, कोरोना वैक्सीन टीका लगाएंगे। हाँ, एग्जामिन द स्टूडेंट्स एंड क्या करेंगे? वैक्सीनेशन करेंगे, तो वैक्सीनेट वर्ब होगी ना, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेट, हाँ, एंड वैक्सीनेट, एग्जामिन द स्टूडेंट्स, एग्जामिन एंड वैक्सीनेट द स्टूडेंट्स, वैक्सीनेट करेंगे, टीका लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो लिख दो, हाँ, some tips to maintain good health will also be given, पैसिव बना दो इसको, some tips to maintain good health will also be given, ये भी दिए जाएंगे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। all the student must attend the camp under the following schedule, ये शेड्यूल लिख दिया बस। हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है भाई, बस इतनी सी बात है, बड़ी सिंपल बात है, और आप इन बातों को मेरे साथ समझते हुए चल रहे हैं। हाँ, अरे कहता है परिंदा खोल दो मेरे पंख, अभी और उड़ान बाकी है, अरे कह दो इस जमाने से अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये नोटिस राइटिंग अब आपके कंट्रोल में है। अब वो कुछ भी पूछे नोटिस राइटिंग से आप बना दोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, देखिए हमने नए जो कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं उनसे रिलेटेड भी दो बातें कर ली। एक यहां पर वैक्सीनेशन की बात की, ये आप तैयार कर लेना बेटा। एक हमने बात की काहे की, कोरोना में
क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सजेशंस। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यस। और कहाँ कहाँ क्या क्या बात की हमने, हाँ। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलें। और मैंने आपसे कहा है बेटा, रटने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। थोड़ा एक आध लाइन गलत बन जाए, नो टेंशन, आप खुद बनाइए बेटा, खुद बनाइए। अब हम इसके बाद आएंगे एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक पर। देखिए, ये 4 मार्क्स का टॉपिक है 12th में। 11th के लिए तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सीखना है उन्हें तो। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में 12th में 4 मार्क्स का टॉपिक है। अभी फिलहाल के लिए पोस्टर डिजाइनिंग और आर्ग्यूमेंट दोनों हटा दिए हैं, ठीक, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है। तो अब हम, जो हमारी अगली क्लास है वो एडवर्टाइजमेंट की होगी। आप सीखते चलिए मेरे साथ बेटा, समझते चलिए, और आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ला पाए। यहां तक की बात आपने समझी तो मिलता हूं मैं आपसे अगले क्लास में।